हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। #NTR30 इस हैशटैग का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मुझे याद है कि जब RRR फिल्म रिलीज़ हुई थी और हम लोग हैदराबाद गए थे तारक का इंटरव्यू करने के लिए, ऑब्वियसली जूनियर NTR का इंटरव्यू करने के लिए हैदराबाद में, तो ये #NTR30 जो है वो ट्रेंड कर रहा था। हमने बात भी करी थी #NTR30 के बारे में। फिल्म का नाम अनाउंस नहीं हुआ था। नाम है देवरा पार्ट 1 और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन इस फिल्म के साथ में है और 27 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। पहले दशहरा पर रिलीज़ हो रही थी, अभी 27 सितंबर में रिलीज़ हो रही है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एकदम बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हैं। अब मैं अगर इसके बारे में कुछ सर्टन डिटेल्स अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर NTR तारक की जो पॉपुलैरिटी है, मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में किसी भी स्टार की इस किस्म की पॉपुलैरिटी बहुत ही रेयरली देखी है। मतलब दीवानापन जो एक अगर फैंस में अगर आप देख सकते हैं तो आप वो जूनियर NTR के आप फैंस में आप वो देख सकते हैं। और इंडिया में इस तरीके के स्टार्स बहुत ही कम हैं जिस लेवल की पॉपुलैरिटी तारक एंजॉय करते हैं। पहली बात तो ये हो गई, फैंस में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। इसको डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? कोटला सिवा। ना कोटला सिवा ने डायरेक्ट करी थी जनता गैरेज, जो कि तारक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मानी जाती है। वो पर्सनली भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमेशा बुलिश रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया है जनता गैरेज का। और 2016 में पिक्चर आई थी और कमर्शियली भी बहुत कामयाब थी और इवन क्रिटिकली भी उसमें उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। कोटला शिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने प्रभास के साथ में भी काम किया हुआ है, महेश बाबू के साथ में भी काम किया हुआ है। अच्छी सेंसिबल फिल्में बनाते हैं, बड़ा कैनवस होता है और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने की उनके अंदर सलाहियत है। यहाँ पर अब हम बात करें देवरा पार्ट 1 की, अगर हम बात करें, रिलीज़ हो रही है ऑब्वियसली तेलुगु में, फिर हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी ये पिक्चर रिलीज़ होगी। इस साल की मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस होने के इसके पूरे चांसेस हैं। ऑब्वियसली ऑल डिपेंड्स अपॉन द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन जो बस जिस तरीके की हाइप है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हमने ऑलरेडी देखा है कल की 2898 AD का जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है। पुष्पा 2 आने वाली है 15 अगस्त को और उसके बाद फिर उसके ज़बरदस्त उसका एक्साइटमेंट है। एंड देन ये बहुत ही सेफली हम कह सकते हैं कि देवरा पार्ट 1 इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स मे बी ऑफ दिस ईयर। कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा विल गेट टू नो वेरी सून। लेकिन बिग बजट फिल्म है, अच्छा इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव फिल्म। अगर हम बात करें म्यूज़िक की बात करें, अनिरुद्ध का म्यूज़िक है। फियर गाना आ चुका है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुनना इसको शुरू किया था। मैं नॉन स्टॉप सुन रहा हूँ इस गाने को। मतलब जो एनर्जी इस गाने के अंदर है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऑब्वियसली VFX जो हैं वो फिल्म के अंदर बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और जिस तरीके का आई थिंक जानवी कपूर भी इसके अंदर हैं, उनकी तेलुगु की डेब्यू है। जानवी का किरदार को भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सॉलिड कैरेक्टर उनका होना चाहिए। जानवी जिस तरीके के सिलेक्शंस कर रही हैं अपने रोल्स के लिए, तो अगर आप देखें ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में जो जानवी की फिल्में आ रही हैं उसके अंदर वो कुछ एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल के ऊपर वो एम्फेसिस वो करना चाह रही हैं। चाहे मिस्टर मिसेस माई हो, अभी उनकी फिल्म आ रही है उलझ, जो भी उनकी फिल्में जिस तरीके से भी आई हैं वो उसके अंदर एक कोशिश उनकी है कि दैट शी डज़ नॉट वांट टू बी प्ले अ सेकंड फिडल टू द हीरोज़। तो जिस तरीके से अगर देवरा पार्ट 1 अगर है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि शी इज़ हैविंग अ सॉलिड कैरेक्टर। ऑब्वियसली श्रीदेवी जी जो कि साउथ में एक बहुत बड़ा सितारा थी, आज भी बहुत इज्जत है। तो जानवी का आई थिंक वहाँ पर इस तरीके का लॉन्च होना, उस तरीके के उनकी डेब्यू करना, वो भी एक आई थिंक मायने खेज बात है। थाईलैंड में एक रोमांटिक गाना शूट हुआ है जूनियर NTR के साथ में। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फुल ऑन कमर्शियल पॉट बॉयलर। सैफ अली खान विलन के रूप में नज़र आएंगे। गोवा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फाइट सीक्वेंस शूट हुआ है जूनियर NTR और सैफ के बीच में। सैफ ने आई थिंक मुझे लगता है कि एक हैबिट सी बना ली है कि अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर्स को प्ले करना, आई थिंक नेगेटिव लीड को एक नए दर्जे पे लेके जाना, कि लोग जो हैं वो बहुत हद तक सैफ की वजह से फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने देखा है ये काफ़ी फिल्मों में इस तरीके से हुआ है। तानाजी इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल दैट कम्स रेडीली टू माई माइंड। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट सीम्स लाइक अ रियली लाइक अ फैंटास्टिक प्रोपोजिशन। आपको क्या लगता है देवरा पार्ट 1 के बारे में? जो भी सारे जूनियर NTR के फैंस हैं उस फ़ौरन के हिसाब से कमेंट में आप लिखना शुरू कर दीजिए एंड हम लोग वेट करेंगे आपके थॉट्स का। लेकिन वंस अगेन मैं एक बार मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आई थिंक कुछ फिल्में होती हैं जिसकी आप जर्नी के आप एक तरीके से हिस्सा हो जाते हो। #NTR30 मुझे याद है कि तभी वो ट्रेंड कर रहा था और इंटरव्यू होता है तारक के साथ में और फिर उसके बारे में बात हुई एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट NTR30। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी उसके बारे में बात उस वक्त जिक्र किया नहीं था, लेकिन नाउ सारे के सारे जो हैं आई थिंक एक गुलदस्ता सामने हमारे है फिल्म की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। बहुत ही जल्द पिक्चर रिलीज़ होने वाली है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ज़रूर बताइए। दिस फरीदुन शरिया फॉर कनेक्ट। स्टे कनेक्टेड।